बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नई वीडियो के साथ आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के जो शुगर मिल मालिकान हैं ये किस तरह पाकिस्तानियों को लूट के खा रहे हैं। आज जो लोकल मार्केट में जो चीनी की फ़ी किलो की कीमत है वो 180 रुपये तक पहुंच गई है। जो पीडीएम की हुकूमत थी, इसहाक डार साहब जब ईसीसी को चेयर करते थे तो उन्होंने दिसंबर 2022 में ईसीसी ने चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त दी थी और कहा और ये एक्सपोर्ट की इजाज़त 2,50,000 टन चीनी की थी और ये कोटा एलोकेट किया गया था हर शुगर मिल को, ताकि एक मखसूस जो है वो शुगर मिल्स जो हैं वो चीनी की एक्सपोर्ट कर सके। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कहा गया था कि जब लोकल मार्केट में चीनी की कीमत बढ़ेगी तो ये जितना भी एक्सपोर्ट का जो कोटा है, जो एक्सपोर्ट होगी उसको फौरी तौर पे कैंसिल कर दिया जाएगा। अब जो हमारे पास दस्तावेज़ात हैं उसके मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ फूड ने जो ईसीसी को कल बताया है कि अप्रैल 2023 में पाकिस्तानी मार्केट में चीनी की कीमत जो है वो बढ़ना शुरू हो गई थी। हालांकि ये पहले से ही बढ़ना शुरू हो गई थी कि जैसे ही जैसे ही एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई उसके बाद पाकिस्तानी मार्केट में क्योंकि ये एक ट्रेंड है, ये माजी में भी ऐसा ही होता रहा है कि पाकिस्तान की जो शुगर मिल मालिकान हैं बहुत पावरफुल मालिकान हैं, सियासी जो फैमिलीज़ हैं उनकी शुगर मिल्स हैं, चाहे वो केपी से हैं, चाहे वो सिंध से हैं, चाहे वो पंजाब से हैं, तो ये एक माफिया की सूरत में ये काम कर रहे हैं। तो इन्होंने सियासी लोगों पे ईसीसी पे असरअंदाज होके एक्सपोर्ट की बार बार, क्योंकि हमें भी कहा जाता था कि ये एक्सपोर्ट की इंटरनेशनल मार्केट में चीनी की कीमत बहुत अच्छी है, आप भी लिखें ताकि हमें एक्सपोर्ट की इजाज़त मिल सके। लेकिन जो पाकिस्तानियों के साथ असल में जुल्म हुआ है वो ये जुल्म हुआ है कि अगर अप्रैल में भी हुकूमत पाकिस्तान को पता लग गया था, पीडीएम की सरकार को पता लग गया था कि जो चीनी की कीमतें हैं लोकल मार्केट में बढ़ रही हैं और जो फैसला भी था कि अगर बढ़ेंगी तो कैंसिल होगी, तो इसके बावजूद किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया। हमने मिनिस्ट्री में भी बार बार पूछा तो मिनिस्ट्री वाले, जो इसहाक डार साहब उस टाइम वज़ीर ख़जाना थे, उसके अलावा तारिक बशीर चीमा साहब थे जो फूड मिनिस्ट्री के अंडर, वो फूड मिनिस्ट्री इनके पास थी, तो उन्होंने किसी किस्म का कोई उस टाइम जवाब नहीं दिया। और ये मुसलसल अब अगस्त ख़त्म होने को है, तो जो 10 अगस्त को इन्होंने दोबारा कहा है कि हमने ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट बंद कर दी थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें जो 98 रुपये से 180 रुपये पे जो चीनी का रेट चला गया है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? सबसे पहले जो वजारत तिजारत के जो एक तहकीक है उसके मुताबिक कि चीनी की 1 रुपया कीमत अगर बढ़ती है लोकल मार्केट में तो शुगर मिल्स मालिकान को 5 अरब रुपए का मुनाफा होता है। तो ये हम लगा सकते हैं कि ये 81 शुगर मिल्स हैं पाकिस्तान में और इन्होंने अरबों रुपए का बेनिफिट उठाया है। और इसमें जो है वो पॉलिटिकल एलीट शामिल है उनके, क्योंकि उन्होंने आंखें बंद की रखी, किसी मिनिस्ट्री ने कोई ध्यान नहीं दिया कि ये पाकिस्तानियों के साथ जो जुल्म हो रहा है उसको किया जाए। अब जो हर साल होता है, जो हर क्रशिंग सीज़न के बाद होता है, फिर वो पाकिस्तान पहले एक्सपोर्ट करता है किसी भी चीज़ को, फिर लोकल मार्केट में जो कमी हो जाती है उसको पूरा करने के लिए इंपोर्ट भी करना पड़ता है। तो आज जो खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान ने ब्राज़ील से 1 लाख टन जो है वो चीनी इंपोर्ट करने पे भी काम शुरू कर दिया है। तो ये तो हमारे डिसीजन मेकर्स का हाल है कि यहाँ पे जो पीडीएम सरकार थी, अब हम उसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी शामिल थे, उसमें नून लीग के लोग भी शामिल थे। हालांकि हमारे जो ज़राए हैं उन्होंने हमें बताया कि एक मीटिंग में जब इसकी एक्सपोर्ट की इजाज़त मिल रही थी तो मुसद्दिक मलिक ने कहा था कि इस सेक्टर को डीरेगुलेट कर दिया जाए। डीरेगुलेट का मतलब है कि इसको ओपन कर दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान जो है वो देखें, बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में चीनी के सेक्टर में या शुगर के सेक्टर में कोई नया बंदा सरमायाकारी नहीं कर सकता है। हालांकि पाकिस्तान को सरमायाकारी की बहुत ज़रूरत है, लेकिन पाकिस्तान में शुगर सेक्टर में कोई बंदा शुगर मिल उस वक़्त तक नहीं लगा सकता जब हुकूमत पाकिस्तान जो है वो मंजूरी नहीं देगी, जब कैबिनेट से इजाज़त नहीं होगी। ये एक माफिया की सूरत में है
लॉज जो इन्होंने बनाए हैं लॉज के मुताबिक जो है वो एक सर्टन एरिया में एक शुगर मिल कायम हो सकती है। अगर कोई शुगर मिल जो है वो किसी जगह पे कोई नया तो लगा नहीं सकता एक एरिया में, एक डिस्ट्रिक्ट में। अगर कोई जो शुगर मिल है वो अगर जो जो फैम ऑलरेडी हैं उन्होंने अगर कोई चेंज करनी है, कोई एडिशन करनी है, वो कर सकते हैं, कोई नया बंदा नहीं कर सकता। ये हुकूमत पाकिस्तान का कानून है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये पीडीएम सरकार ने अगर 2,50,000 टन की इजाज़त दी थी तो उसके बावजूद एक्सपोर्ट भी होती रही, लेकिन बाद में जो स्मगलिंग भी जारी रही। और लेकिन जो एक्चुअल जो कंज्यूमर को जो है वो जो इसका एक्सपोर्ट का जो एक फ़ायदा है वो कंज्यूमर को किसी तरह, जो पाकिस्तानी अवाम है उसको किसी तरह नहीं हुआ। जो डॉलर्स हैं वो डॉलर्स अगर आए हैं, जितने भी आए हैं, तो पाकिस्तानी अवाम को उसका क्या फ़ायदा हुआ ये नहीं पता। तो ये सारा है ये एक, क्योंकि पिछले दौर में पीटीआई की गवर्नमेंट में भी ये एक स्कैंडल बना था और इस स्कैंडल में बहुत सारे लोग जो हैं वो, जहांगीर तरीन भी, इसी तरह हारून अख्तर की जो फैमिलीज़ थी, और एक जेआईटी बनी थी, और उस जेआईटी के एक जो अहम जो उस वक़्त उसके मेंबर थे, उनसे मेरी जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि इमरान खान ने उस जेआईटी पे कभी असरअंदाज नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि जो जो बड़े बड़े हैं लोग उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें और रिपोर्ट दें हमें। उसी बुनियाद पे एफआईआर्स पे दर्ज हुई, मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस हैं वो भी बनाए गए। हालांकि अब जो शहजाद अकबर साहब ने भी कहा है कि जो एक फ़ौजी अफसर है उसकी तरफ से मुझे उनको बुलाया गया और जहांगीर तरीन के उस केस के हवाले से कि उस केस को ख़त्म, उस पर थोड़ा सा नरमी करें। लेकिन क्योंकि मैंने उस पर कुछ नहीं किया तो बाद में जहांगीर तरीन से और इमरान खान से, हमारे जहांगीर तरीन के इमरान खान से जो मामलात हैं वो ख़राब हो गए। तो पीडीएम सरकार तो चली गई है। ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, अरबों रुपए का स्कैंडल है। तो अब जो निगरान हुकूमत है इसको चाहिए कि इस पर एक इंक्वायरी करवाए, एफआईए एक्टिव हो। माजी में भी एफआईए एक्टिव हुई थी, कोई जीआईटी स्पेशल अगर निगरान हुकूमत बना दे, नहीं तो इदारे खुद हों, एफबीआर हो, कम्पिटिटिव कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, कि ये जो एक अवाम के साथ इन्होंने एक कार्टल्स की सूरत में इन्होंने जुल्म ज़्यादती की है कि पहले ही जो अवाम है वो बिजली के बिलों और पेट्रोल के रेट्स की वजह से, और महंगाई जो इतनी है वो हाईएस्ट लेवल पर गई हुई थी पीडीएम की हुकूमत में, तो उसकी वजह से परेशान थी। उसमें ये भी एक फैक्टर है कि जो एक बेसिक हमारी घर की चीज़ है उसको भी इन्होंने इतना कीमतें जो 180 रुपये फ़ी किलो तक पहुँचा दी। तो अब ये अगर दोबारा ब्राज़ील से, जैसे हमने आपको बताया कि 1 लाख मेट्रिक टन की चीनी की इंपोर्ट करने के बारे में वर्किंग स्टार्ट हो चुकी हैं, तो इस पे डिसीजन जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है वो जल्द ही करेगी कि क्या करना है, वो हाईएप से अप्रूवल की बात करेगी। तो इस पे जो अपडेट होगी आपको बताएंगे। लेकिन इसमें जो हुकूमत, जो निगरान हुकूमत है उसे चाहिए कि, क्योंकि निगरान हुकूमत बज़ाहिरन तो एक वज़ीर आज़म काकड़ साहब एक पपेट हैं, लेकिन क्योंकि सारा जो इस टाइम सेटअप को नून लीग ने कंट्रोल किया हुआ, उनकी ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है, उनके जो अहम मिनिस्टर्स उनकी तरफ से तैनातियाँ हुई हैं वो अहम हैं। तो वो अब इस तरह की इंक्वायरीज़ करवाते हैं या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हवाले से आगे भी आगाह करते रहेंगे। थैंक यू।